अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल से पार्टी वेयर ड्रेस की डिटेल्स शेयर करूंगी। इस पे कितनी ग्लेस लगी है, कितना कपड़ा चाहिए इसके लिए, और सारी डिटेल्स आप वीडियो में साथ साथ देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल शादियों का है सीज़न और न्यूली वेयर्स के तो बहुत सारी दावतें भी हो रही हैं, तो ये पार्टी वेयर ड्रेस उनके लिए बेहतरीन है। और अगर आप ईद के लिए कुछ फैंसी सा थोड़ा अलग डिफरेंट मैक्सी टाइप बनाना चाह रहे हो तो ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जी, मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। इस पर मैंने लगाई हैं दो तरह की, बेसिकली तीन तरह की लेस लगाई है, लेकिन दो तरह की लगानी थी मुझे। मेरी लेस कम पड़ गई थी, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स अच्छे से बताना चाह रही हूँ कि आपके साथ इस तरह का कोई मसला ना हो। ये बारीक वाली लेस जो मैंने स्लीव्स पे लगाई है और पेटी के फ्रंट पे लगाई है, ये आपने 20 गज़ लेनी है कम से कम, क्योंकि ये जब लगती है तो ऐसे लगता है कि पानी की तरह लगती है ये। तो इस लेस को हमने सेंटर में मार्क करके दोनों साइड पे तिरछा तिरछा लगाया है, और पेटी पे भी इसकी इसी तरह से तिरछी तिरछी लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं। वो आगे आप वीडियो में देख लोगे कि ये सारा प्रोसेस मैंने किस तरह से किया है। तो वीडियो को आराम तसल्ली डिटेल से देखना। बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी और आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी हर चीज़ की। अब मैं आपको बताती हूँ इस दूसरी लेस की स्टोरी। मुझे बेसिकली ये फ्लावर्स वाली लेस लगानी थी पूरे ड्रेस पे, लेकिन ये लेस एक तो मुझे मिली बहुत मुश्किल से, ऊपर से मिली भी बहुत कम। मुझे ये 7 गज़ मिली थी, मैंने समझा शायद पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी लेस कम पड़ गई, जिसकी वजह से मुझे बाजुओं पे और गले पे दूसरी लेस लगानी पड़ी। जो मैं 2 गज़ लेस कम से कम आपके गले और बाजुओं के लिए आपको चाहिए होगी, और बाकी के इसके घेर के लिए और ये लंबे कट के लिए आपको 7 गज़ लेस की ज़रूरत है। टोटल हिसाब के मुताबिक तो 9 गज़ लेस काफ़ी रहेगी इस फ़्रॉक के लिए, लेकिन आप एहतियातन 10 गज़ ले लीजिएगा। टसल्स पे लगा लीजिएगा आराम से। मैंने सिर्फ नीचे वाले टसल पे ये लेस लगाई है, तो ऊपर वाले टसल्स पे भी लग जाएगी। आप 10 गज़ लेस लाजमी ले लेना। लेस ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे का सूट भी इसमें से आराम से बन सकता है, मैंने भी बनाया है। तो आप अपने साथ अपनी डॉटर या अपनी कज़न या भतीजी भांजी किसी की भी आप उसके साथ फ़्रॉक स्टिच कर सकते हैं। तो लेसेस आपने ज़्यादा ही लेनी है, कम नहीं लेनी, कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल बड़ी वाली लेस हमने लेनी है 10 गज़ और छोटी वाली लेस बारीक वाली हमने लेनी है 20 गज़, ठीक है। बाकी आप फ़्रॉक की डिटेल साथ साथ देख लें। मैंने पेटी को अलग से अटैच किया है नीचे वाले हिस्से से, ताकि ये लेस और ऊपर वाला ओपन हिस्सा नीचे की तरफ ना खींचे, ठीक है। आपने भी इसी तरह से इसको बनाना है, बहुत ही अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग आएगी इस ड्रेस की। ऊपर वाले जॉर्जेट के कपड़े पे ये फिनिशिंग से लेस किस तरह से लगानी है ये भी आगे वीडियो में आप देखेंगे। और इसके अम्ब्रेला के कट, एक साइड के कट को मैंने पीछे की तरफ रखा है और एक साइड के कट को ऊपर वाले को ओपन करके आगे की तरफ रख लिया है। ये आप स्टिच देख सकते हैं कि ये पीछे वाले नीचे वाले हिस्से की स्टिचिंग मैंने पीछे की तरफ साइड कर दी है, और ऊपर वाले की जो एक स्टिच आ रही थी उसको मैंने सामने की तरफ ओपन कर दिया है। मतलब कि अब इसकी साइड्स में कोई स्टिचिंग्स नहीं है। फिटिंग में या ऊपर की फिटिंग की पेटी शेटी अलग बनेगी और नीचे का हिस्सा अलग से बनेगा इसका। ऊपर वाला हमारा फैब्रिक है जॉर्जेट शिफॉन का, और नीचे वाला है हमारा सिल्क का। शमोल सिल्क का ये एक सूट है, मतलब 2 सूट लेने हैं आपने शमोल सिल्क के, क्योंकि 3 गज़ होता है एक सूट और 2 गज़ हो गया 6 गज़। क्योंकि हमने इसके साथ जो इसकी कैपरी ट्राउज़र या प्लाजो आप जो भी इसके साथ बनाना चाहो वो भी बनाना है, तो वो उसके लिए हमें 2 सूट चाहिए होंगे इसके शमोल सिल्क के, और एक सूट हमें जॉर्जेट शिफॉन का चाहिए जो कि 5 गज़ होगा। इन टैसल्स की वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। ये लटकन मैंने किस तरह से बनाया है वहाँ आप देख सकते हो जाके। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। 2 सूट लेने हमने शमो सिल्क के और एक जॉर्जेट शिफॉन का। तो शमो सिल्क के कपड़े को हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी होता है, ये बहुत ही मुश्किल से हैंडल होता है। इसके लिए आपने हिजाब पिन्स यूज़ कर लेनी है। इस कपड़े को सारे को हिजाब पिन से सिक्योर कर लेना है, फिर इसकी हमने कटिंग शुरू करनी है। इसकी अच्छी तरह से हमने अम्ब्रेला की सेटिंग कर लेनी है, कहीं से भी कोई झोल झोल नहीं छोड़ना। और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फुल कटिंग में जितनी आपकी मेजरमेंट होगी उसमें से हमने अपनी पेटी का 15 इंच का मार्जिन निकाल लेना है। तो उसके बाद हमारी 15 इंचज़ की लॉन्ग ये हम अम्ब्रेला कट करने लगे हैं। ऊपर की साइड से जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, हमने अपनी रिक्वायर्ड मेजरमेंट से 1 इंच कम करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही लचक आती है इस कपड़े में।
तो ये खुद ही खुल जाएगा। इतना इसको हमने 10 इंच के बजाय 9 इंच का काटा है ऊपर से, और हमारी फ़िटिंग होगी 15 इंचज़ की। तो ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है, तो ऊपर के हिस्से की कटिंग भी हम इसी तरह से करेंगे। ये 15 इंचज़ का एक साइड से हमने इसकी पेटी को अब कट करना है। शोल्डर, आर्म होल, फिटिंग शीटिंग ये सब कुछ आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग रखनी है। 4 इंचज़ पे हमने ये निशान लगा के यहाँ पे प्लेट डालेनी, इससे बहुत अच्छी लुक आती है। अभी हम सिर्फ नीचे की चीज़ों को कट कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले हिस्से को कटिंग करेंगे हम इसके ऊपर रख के, इसके अकॉर्डिंग ही करना है। जॉर्जेट शिफॉन का कपड़ा शमोज सिल्क के कपड़े से भी ज़्यादा तंग करने वाला कपड़ा है, तो इसको भी आपने बहुत एहतियात से पिनअप करके अच्छे से कट कर लेना है। इसकी लेंथ हमने 43 इंचज़ लिया, नीचे वाले की 50 थी, तो इतना हमने डिफरेंट रखना है। इसको 7 या 8 इंच हमने इसको छोटा काटना है अपने नीचे वाले हिस्से से, और ऊपर वाली मेजरमेंट्स 9 इंचज़ पे जिस तरह से हमने काटा था इसको बराबर कर लेना है। ये इसकी लेंथ बन चुकी है, और इसके भी साइड में से जो कपड़ा बचा है उसमें से हमने अपनी नीचे वाली स्लीव्स को रख के इस तरह से कट कर लेना है अपनी पेटी के मार्जिन को। और लंबाई के रुख हमेशा हमने इसको रख के कट करना है। आधी पेटी कभी नहीं काटनी, उसमें फिटिंग में आपको मसला होगा। ये हमारी फ्रंट पेटी है, तो इसको हमने इसके ऊपर प्लेस कर लिया। इसको भी हमने सही से कट नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि हमने भी लेस लगानी है। स्केल के हेल्प से एक एक स्केल का फासला छोड़ के हमने इस पर अच्छे से लाइंस लगा लेनी है। तो मेरे पास लेस की मिकदार ज़रा कम थी, मैंने 17 गज़ ली थी 20 गज़ की जगह, इसलिए इसका पहले गले शले का मार्जिन भी मैं पहले ही निकाल लूँगी। नीचे वाले इसके जो फैब्रिक है उसमें हमने पहले प्लेट्स डाल लेनी है, फिर उसको इसके ऊपर प्लेस करके इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से। इसके ऊपर वाले गोल गले को भी मैंने पहले ही कट कर लिया ताकि मेरी लेस ज़ाया ना हो। तो सिंपल इस पर लेस लगाना हमने शुरू कर दी है, और दोनों पेटी के दोनों हिस्सों को हमने एक साथ ही लेके चलना है। दोनों को साथ साथ लेस लगानी है ताकि हमें बार बार धागा ना इसका तोड़ना पड़े मशीन का। आप देख सकते हो बहुत ही एहतियात से मैंने अपनी लेस को पूरा करने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं आपने ज़्यादा लेस लेनी है, 20 गज़ लेस लेनी है कम से कम। स्लीव्स पे भी इसी तरह से हमने लेस लगा लेनी है। इसका पैटर्न स्केल से मैंने ड्रॉ कर लिया है, उतना ही डिस्टेंस हमने इसमें छोड़ा है जितना हमने अपनी पेटी पे रखा था। और ये दोनों साइड में से लेस इस तरह से नज़र आती है जैसे कि हमने तिरछी ही लगाई हो, लेकिन ये सेंटर में से इस तरह से दोनों साइड में जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है इन स्लीव्स की। आप किसी नॉर्मल सूट में भी सिर्फ स्लीव्स को बना लेना, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। वेल, गले की हमने फिनिशिंग कर ली है और इस पर हमने लेस लगा लेनी है। इसके सीधे वाले हिस्से पे हमने ये लेस लगाई क्योंकि मेरी कम थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके नीचे वाले हिस्से पे हमने अपने गले को बना लेना, ऊपर वाला हिस्सा रख के उस पर हमने लेसिस को इस तरह से अटैच कर लेना है। गोल गले पे लेस लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आपके पास इस तरह की लेस हो जिसमें डोरी हो तो आप उस डोरी को खींच के इसको गोल हिस्से पे आराम से लगा सकते हैं, और अगर आपका गला ज़्यादा डीप हो तो इस डोरी को आपने ज़्यादा खींचना है। लेकिन अगर आपकी लेस इस तरह की हो कि उसमें खींचने के लिए कोई डोरी कोई धागा नहीं हो तिले शिले का, तो आपने उस पर मोटे बक्खे की सिलाई लगानी है। और जैसे छोटे बच्चों की फ़्रॉक स्टिच करते हैं उनमें प्लेट्स चुन्नट्स डालते हैं ना, उस तरह की चुन्नट्स डाल लेनी है और उसको आहिस्ता आहिस्ता से लगा लेना है। वो भी बहुत आराम से गोल गले पे लग जाएगी। आप देख सकते हो कितनी आराम से कितनी फिनिशिंग से ये लेस लग गई है। अब इसके पीछे गले को बना लेना है। वेल जी, लेस कम होने की वजह से यहाँ मैं एक और चीज़ करना चाहती थी जो नहीं कर सकी। इस गले के दरमियान ये जो खाली जगह है यहाँ मैं इन फ्लावर्स का एक पंच बनाना चाह रही थी। अगर ये लेस बचती तो इन फ्लावर्स को कट करके मैं यहाँ पे एक फ्लावर्स का गोल सा पंच बनाती, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह लगता है कि हमने एम्ब्रॉयडरी किया तिल्ले की। ये हमारे हैं नीचे वाले हिस्से। तो ये अम्ब्रेला कट को हमने ऊपर हैंगर में इस तरह से टाई कर लिया है। इसको हमने लटका लेना है कहीं सीधी सी दीवार पे, ठीक है। वेल, जिस स्केल की हेल्प से हमने इसको सीधा करके इस तरह से कटिंग कर लेनी है सारे की। इतना आसान नहीं है इसको कट करना। इसको हमने 2-3 मरतबा में मैंने इसको कट किया था, तो ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है कहीं से कपड़ा। तो इसको बहुत ही एहतियात और तसल्ली से आपने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन ये बहुत बराबर हो जाता है और बहुत अच्छी लुक आती है इससे। ये ऊपर वाले जॉर्जेट शिफॉन के हिस्से पे मैं लेस लगा रही हूँ गुम तरीके से, और नीचे वाले इसके बॉर्डर पे हमने बिना किसी झंझट के कितनी सफाई से और फिनिशिंग से लेस लगानी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लगानी है। लेस के मतलब कपड़े की रॉन्ग साइड को हमने ऊपर रखना है और लेस की राइट साइड को हमने रखना है,
और बिल्कुल एज पे इसकी सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी। किनारे से लेस को मोड़ के हमने अंदर कर लेना है और सेंटर में इसकी हमने स्टिच लगा लेनी है सिंपल सी। हमने इतना कपड़ा अंदर रखना है कि ये हमारा कपड़ा लेस में से निकले नहीं। अब इसकी दूसरी साइड से देख सकते हैं कितना कपड़ा इसके अंदर गया है इस तरह से, इसलिए इसको मोड़ के ऊपर हम एक और स्टिच इसके बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे, जिससे इसकी प्रॉपर फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमने नीचे वाले अपने शिमो सिल्क के और ऊपर जॉर्जेट शिफॉन वाले हिस्से को इस तरह से सिलाई करके अलग से तैयार कर लेना है। पेटी पे हमने इसको अलग से लगाना है, तो इसको सेंटर में बल्कि इसका सेंटर निकालना है हमने सबका, दोनों का। उन सेंटर्स को अच्छी तरह से मैच करके हमने स्टिच कर लेना है। नीचे वाले हिस्से का सेंटर पीछे की साइड पे और ऊपर वाले का सेंटर हमारे आगे की तरफ ओपन कट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी ऊपर की पूरी पेटी शेटी भी हो गई है तैयार। इसको हमने इसके साथ अच्छे से मैच करके इन सारी सिलाई को लगा देना है। अक्सर इस पेटी को लगाते वक्त हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है, और आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि हमारा अम्ब्रेला वाला हिस्सा हमने नीचे की साइड में रखना है और अपनी पेटी को हमने ऊपर की साइड पे रखना है। अगर आपको अपना कपड़ा कम होता नज़र आए इसमें अटैचमेंट के दौरान, तो आपने अपने अम्ब्रेला में इस तरह से सिलाई से पहले कट लगा लेने, तो ये खुल जाएगा और आराम से पूरा आ जाएगा। ये हो गई हमारी तैयार मैक्सी टसल। आपने शॉर्ट वीडियो में देख लेना है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये मैक्सी थोड़ी सी भी प्यारी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका दिल करे तो कमेंट भी लाजमी करिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।